टीवी मेथड से। हाँ जनाब पढ़ते हैं। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू व्हीकल ऑफ HM बैलेंस 1 जनवरी 19 को आ रहा है 11,400 मिलियन रुपीस। मिलियंस में हम काम करेंगे, रुपीस थाउजेंड में लिखा हुआ है, रुपीस थाउजेंड में हम काम करेंगे जी। अच्छा जी, एडिशन 2000 की हो रही है, डिस्पोजल एक 1500 की, दूसरी 1800 की और क्लोजिंग बैलेंस 10,100 क्लोजिंग आ गया। अब डिटेल दे रहा है, कहता है HM परचेज 5 व्हीकल्स ऑन 1 जुलाई 16। अच्छा 5 व्हीकल्स, अगर आप सिर्फ टाइमलाइन ही बना लेना क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर का। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। हम मौजूद हैं 31 दिसंबर 19 पर, 31 दिसंबर 19 पर। कहता है 5 व्हीकल्स खरीदी थी मैंने 1 जुलाई 16 को। इसका मतलब 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16 और ये 1 जनवरी 16। उसने 5 व्हीकल्स खरीदी हैं 1 जुलाई को, 1/7/16 पर 5 व्हीकल्स। सबकी कॉस्ट कितनी थी? 1500। ठीक, 1500 1.5 मिलियन नीचे लिखा हुआ है ना, तो हम 3 सिफर उड़ा के काम कर रहे हैं तो 1500 कॉस्ट आ रही है। वन ऑफ दीज व्हीकल्स वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 दिसंबर 17। इनमें से एक 31 दिसंबर 17 को एक हमने किक आउट मार दी, आउट हो गई। कितनी बच गई होगी? 4। अच्छा, फर्दर 3 व्हीकल्स वर परचेज ऑन 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18 यहां पर हमने यहीं पर हमने कितनी व्हीकल्स खरीदी? यहां पर 1 जनवरी 18 सॉरी 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18। हाँ तो ये 1 जनवरी 18 यहीं भी बनेगा ना। 1 जनवरी 18 को हमने 1800 की 3 परचेज कर ली, 3 इंटू 1800 ये हमने परचेज कर ली। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच व्हीकल इज एस्टिमेटेड एट 30% ऑफ हिज कॉस्ट। ओहो, रेजिडुअल वैल्यू साथ दे दी उसने कि रेजिडुअल वैल्यू इज 30% ऑफ कॉस्ट है। बस कहानी खत्म हो गई। ये बताएं हमारे साल के शुरू में कितनी व्हीकल्स होंगी, कौन कौन सी होंगी? 5 में से एक चली गई, कितनी रह गई? 4। 4 ज़रब 1500 की होंगी साल के शुरू में, और 3 ज़रब 1800 होंगी। टोटल करो कितना बनता है? 5400, 15 चौका 60, 6000, 6 5 11,400। क्या हमें यही ओपनिंग मिल रहा है कॉस्ट में? यही ओपनिंग मिल रहा है हमें। तो हमें पता चल गया हमारे पास व्हीकल्स कौन कौन सी हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है, तो अब इनकी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने में कोई मुश्किल काम है? खरीदी कब थी? 1 जुलाई 16 को। कहां पर ओपनिंग में मौजूद है? 31 दिसंबर 18 पर यहां पर मौजूद है ना। तो यहां पर व्हीकल्स कौन सी? एक 4 1500 वाली, 6000 कॉस्ट है उनकी, 6000 की, और 3 1800 वाली हैं। तो अब आपने क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनानी थी यहां पर। तो आप बीडी बनाने के लिए 1 जनवरी को आएगा ना बीडी, 1 जनवरी 19, 31 दिसंबर 19 करना है। हाँ 1 जनवरी 19 पर बीडी आएगा 6000 माइनस 6000 की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 30%। 30% बताइए ना, रेजिडुअल वैल्यू हर एक की कितनी है? 30%। 6000 माइनस 6000 का 30%, 6 18 तकसीम लाइफ कितनी बताई हुई है हर एक की लाइफ? परचेज 5 व्हीकल ऑन एट अ कॉस्ट ऑफ दिस, ओ सॉरी 20% रेट बताया हुआ जी। एक्यूमुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन रेट 20% माइनस 30% इनटू 20% इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। हमारा क्यूमुलेटिव पीरियड बनता कितना है? 6 महीने, ये 12, ये 12, ये 12 दूना 24 जमा 6 कितने हो गए? 30, 30/12, 30/12। एक 6000 वाली आ गई, उसके बाद दूसरी कितनी है? 5400 वाली,
ये 5400 वाली कब खरीदी थी? 1 जनवरी 18 को। 31 दिसंबर 18 तक 1 साल की डेप्रीसिएशन उनकी भी हो जाएगी। 5400 माइनस 5400 का 30% रेजिडुअल वैल्यू, रेट है 20% इनटू कितने महीने? 1 जनवरी 18 को खरीदा, 31 दिसंबर 18 तक 1 साल इनटू 1। दोनों को जमा करके मुझे वैल्यू, एक फाइनल वैल्यू देनी है। जी भैया जी क्या आता है? ऊपर का वाले का 2100 आता है जी, और नीचे का 756, इसका 756। दोनों को जमा कर दें तो 2856, ये हमारा बीडी बन जाता है 2856। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा जी, सही है जी 2856, वेल डन, गुड कैलकुलेशन। अब बाकी की कहानी करें। एसेट एडिशन हुआ है, क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। एडिशन तो आना नहीं है, यहां पे तो डेप्रीसिएशन आनी है ना। 31 दिसंबर 19 पर डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होनी है, या फिर जो डिस्पोजल हुई हैं। डिस्पोजल कब हो रही है? एक 30/4/19 को हो रहा है और दूसरा 30 सितंबर 19 को हो रही है। डिस्पोजल थी एक डिस्पोजल की कॉस्ट थी 1500, एक की कॉस्ट थी 1800। अब ये बताएं, कोई मुश्किल काम है इसकी डिस्पोजल बनाना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई मुश्किल काम है? हमारे पास पता है ये खरीदी कब थी, 1 जुलाई 16, और डिस्पोजल जिस तारीख पर की है उस तारीख तक की क्या करनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू 1500 की कितनी परसेंट है? 30%, इनटू 20% रेट है, इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। क्यूमुलेटिव पीरियड कैसे निकालेंगे? 6 महीने ये, 12 ये किस तारीख पर डिस्पोज हो रहा है? 30 अप्रैल तक। तो कितने महीने हुए? 6 जमा 12 जमा 12 जमा 4। हम पूरा वही वाला मुकम्मल कर देते हैं, यहां पे वर्किंग करते हैं। 1500 माइनस 1500 का 30% रेजिडुअल वैल्यू आ गई, इनटू 20% रेट है, इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड जैसे हम निकालते होते हैं, 6 जमा 12 जमा 12 जमा 4। 595, ये लें जनाब, ये 595 आ गया। 1800 वाले की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कॉस्ट माइनस 1800 का 30% रेजिडुअल वैल्यू इनटू 20% रेट है, इनटू ये कब से लेके कब तक चला? 30 सितंबर तक जाना है इसका। तो 9 महीने तो इस साल के हो जाएंगे। खरीदे कब थे? 1 जनवरी 18 को। 12 इसके 9 इसके, बस कहानी खत्म। कितना आया? 441। ले जनाब, ये वाली भी वैल्यू आ गई। अब बेहतर तो ये था कि आप यहां पर एक कॉलम बना लेते। क्या बना लेते? रुपीस का कॉलम बना लेते तो ज्यादा आसानी हो जानी थी आपके लिए। वही बात जो मैं आपको करता रहता हूं, वो काम अगर नहीं करेंगे तो फिर मिक्सिंग ऑफ वर्किंग होगी। अभी तक ये 3 फिगर्स फाइनल हो चुकी हैं। डेप्रीसिएशन की अमाउंट आपको चाहिए, क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन की अमाउंट आपको चाहिए। ले जी, डेप्रीसिएशन की वर्किंग वही आसान सी वर्किंग। डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, और डेप्रीसिएशन एडिशन और डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल। ये 3 चीजें ही है ना। और डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल्स स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो कॉस्ट, तमाम एसेट्स की कॉस्ट ओपनिंग में 11,400 जो बुक पे दी हुई है, क्वेश्चन पे दी हुई है, माइनस एक एसेट जो बेचा उसकी कॉस्ट 1500, माइनस दूसरा एसेट बेचा उसकी कॉस्ट 1800। ये क्या आ गई? कॉस्ट, नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट कितनी बनती है मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट नेट करके बता दें। 8,000।
ये क्या चीज आ गई? कॉस्ट। इसमें से इसकी रेजिडुअल वैल्यू निकालनी है इनटू 30%। जो 11,400 माइनस 1500 माइनस 1800 कितना बना? 8100 ही बना है या कुछ और बनता है? 8100 बनता है सर। उसमें से 8100 का 30% रेजिडुअल वैल्यू निकालेंगे इन टू 20% आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1134। अल्टरनेटिवली आपके पास कौन कौन सी एसेट्स पड़े हुए थे ओपनिंग में? 1500 की 4, 1800 की 3 ऐसी पड़ी थी ना। इनमें से 7 कौन कौन छोड़ के जा चुके हैं? एक 1500 की 7 छोड़ के जा चुकी हुई है, एक 1800 की 7 छोड़ के जा चुकी हुई है। आपके पास बचे कौन कौन से हुए? 6000 की में से 1500 निकाल दिए, बाकी कितने रह गए? 4500। 1800 की 3 थी, उनमें से एक निकाल दी 1800, तो 3600। टोटल कितने हो गए? 8100। वही वाली चीज आ गई एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल वाली, कि आपके पास इतनी बची पड़ी हुई हैं ओपनिंग में से, उनका 30%। वही वाली वर्किंग की है जो हमने की थी, कोई और वर्किंग नहीं की। एडिशन कितनी है? 2000 की एडिशन हुई है, तो 2000 की एडिशन है, उसमें से 2000 की 30% रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे इनटू 20%। खरीदा हमने, क्वेश्चन से पता चलेगा 1 जुलाई 19 को, तो 6 महीने हमने इसको यूज किया है। कितनी? 140। डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल दो ही हैं, एक की 4 महीने की डेप्रिसिएशन होनी है, एक की 9 महीने की डेप्रिसिएशन होनी है। तो 1500 माइनस 1500 के ऊपर 30% इनटू 20% इनटू कितने महीने? 4 महीने, 4/12। और दूसरी 1800 है, 1800 माइनस 1800 का ऊपर 30%। आप रेजिडुअल वैल्यू पहले से निकाल के रख सकते हैं, 18 3 54 540 निकाल सकते हैं, इनटू 20% इनटू 9/12। ये 4/12 है ऊपर से 70 आता है जी, 70 आते हैं 70। ये 9/12 से आता है सर 189। 1800 ये लिखा ना, यस सर। कितनी 189 टोटल? 1533 जी। इसकी एंट्री क्या पास कर देंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1533। चौथी अमाउंट आपकी ये वाली आ गई है, तो आप इसमें ये ऐड करें, ये दोनों लेस करें, तो आपका सीडी आ जाएगा। कितना सीडी आ गया? 3353। अब सेम यही क्वेश्चन हमें किस पे करना है? WDV पे। वर्किंग वही है, वर्किंग वही है। अब सही तरीके से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सही तरीके से कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं अपने लिए रुपीस के, ताकि अक्लमंदाना काम हो जाए। रुपीस थाउजेंड्स जी। 1 जनवरी 19 पर बीडी चाहिए हमें। मेथड कौन सा? मेथड कौन सा? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, तो वो कैसे आती है? कॉस्ट माइनस WDV मेथड में इसके अलावा और किसी तरीके से कॉस्ट नहीं आती। ठीक है जी। इसके लिए उसने कहा था रेट 25% यूज कर लेना। कॉस्ट आप फाइंड कर चुके हैं, दो तरह की कॉस्ट हैं, एक 6000, एक 5400। 6000 और 5400। तो जब 6000 मतलब आपने कॉस्ट लेनी है, एक 6000 माइनस WDV 6000 की, और दूसरी 5400 माइनस WDV 5400 की। तो हम WDV मालूम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? WDV हम मालूम कर लेते हैं, कहीं और नहीं जाना हमने यहीं पे वर्किंग करके साइड पे कर देते हैं। WDV
6,000 वालों की, 6,000 वाले खरीदे कब थे? 1 जुलाई 16 को, ऐसे ही है ना। तो 1 माइनस 0.25 रेट दिया हुआ है इनटू कितने महीने? 6/12। कौन सा साल हो गया? 16 हो गया। 17 पूरा, 18 पूरा, 17 पूरा 18 पूरा इनटू 1 माइनस 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25 जी, कितनी WDV आ गई? 2,953। ले जनाब, इसकी वर्किंग आ गई, ये वर्किंग आ गई, यहां पे लिख दिया। अच्छा, WDV 5,000 वालों की 400, 5,400, 1 माइनस 0.25 रेट है। और ये खरीदे कब? 1 जनवरी को। कब खरीदे? 1 जनवरी 18 को। इसका मतलब है पूरा 1 साल बस, इनटू, बस कहानी खत्म। WDV कितनी आ गई? बस 1 साल की है ना। 1 जनवरी 18 को खरीदे थे, 1 जनवरी 18 को पहुंचना कहां पे? 31 दिसंबर 18 तक, 1 साल पूरा। 4,050। चलें जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। ऊपर गर्दन है 3,047, 3,047 और इसका आता है 1,350। 1,350 अलग-अलग से भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्लियर है? अब क्या करना है? डेप्रीसिएशन यहां पर आएगी एक वर्किंग 31 दिसंबर 19 के ऊपर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और यहां पर आनी है डिस्पोजल्स। 30/4/19 पर डिस्पोजल आनी है और 30 सितंबर 19 पर डिस्पोजल आनी है। क्या हम ओपनिंग WDV निकाल चुके हैं? मजे की बात, निकाल चुके हैं। इसका मतलब है हमारा आधा काम हो चुका है। जो मैं आपको वर्किंग 1 कहता होता हूं डिस्पोजल की, ओपनिंग WDV निकालो। क्या निकालो? WDV ओपनिंग ऑफ डिस्पोजल। ये तो आ चुकी हुई है। ये क्या आ चुकी है? ये तो आ चुकी हुई है। ये एक एसेट की कितनी आ गई है? 2,953। नहीं, डिस्पोजल सॉरी, एक की करनी है। क्या करनी है? एक, सॉरी, ये तो सब की है ना, एक ही करनी है। हम एक ही कर देते हैं। 1,500 वाली की करनी है, 1,500 की कर लेते हैं। WDV ओपनिंग ऑफ डिस्पोजल 1,500 जरा 1 माइनस 0.25, इसके लिए ये वाला स्ट्रिंग यूज होगा इनटू 6/12। वो भी ओपनिंग ही है ना, या इसको 4 पे तकसीम भी कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर। 2,953 को 4 पे तकसीम कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। इनटू 1 माइनस 0.25 इनटू 1 माइनस 0.25, 3 साल की आपको डेप्रीसिएशन करनी थी 1,500 की ओपनिंग WDV। कितना? 738। अब ये देखो, ये आपने कितने की है? 4 की। ये WDV कितने की है? 4 की। तकसीम 4 करो इसे, 2,953 को 4 पे तकसीम करना। सेम आ गया। तो लॉजिक, एक लॉजिकल काम करना है, ठीक है। WDV ओपनिंग आ गई, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रीसिएशन का फार्मूला है WDV ओपनिंग इनटू रेट इनटू दिस ईयर यूजेज। 738 जरब 25% इनटू 4/12। इस साल में 4 महीने यूज किया ना, 61.5। और WDV क्या हो गई? क्लोजिंग या एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कितनी आ गई जी? ये माइनस करेंगे, जमा कर लेता हूं भाई, माइनस करनी है। $676.5। इसी तरह से आप दूसरी डिस्पोजल की भी निकाल लें। इसी तरह से क्या करें? दूसरी की भी निकाल लें। ₹1000 में हमने ये काम किया है। अब अगर मैं जल्दी काम करना चाहूं तो मैं आपको तरीका बता चुका हूं, डिवाइड बाय 4 करें। अब यहां पर कितने थे एसेट्स? 5400 में 3। 5400 में कितने थे? 3।
तो इसका मतलब 4050 को क्या कर दूं, 3 पर तकसीम कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ओपनिंग WDV आ जाएगी। 1350। एक तरीके एक चीज को ना लॉजिकल लेकर चलते होते हैं, काम कौन सी चीज जल्दी कर सकती है लेकिन विद लॉजिकल काम करते होते हैं। तो WDV ओपनिंग ऑफ सेकंड डिस्पोजल है, यस सर। 1350। क्या आ जाएगा, 1350 नहीं काइंडली, ये WDV है, ये 3 पे डिवाइड इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं तो भी 1350 आंसर है। अच्छा बहरहाल मैं मुकम्मल वर्किंग ही करने लगा हूं। 1800 इंटू 1 माइनस 0.25, एक साल पूरा डेप्रीसिएशन कर दिया, कितना आ गया 1350। डेप्रीसिएशन आपको करनी है 9 मंथ्स की, 1350 ज़रब 0.25 इंटू 9/12, 253। WDV क्लोजिंग कितनी आ गई, 1097। ले जनाब, ये हमारी WDV की वर्किंग हो चुकी है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आती है, कॉस्ट माइनस WDV। ये साथ साथ फार्मूला लिख कर चलें तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। कॉस्ट कितनी 1500, WDV फाइंड किया, WDV क्लोजिंग 676.5, 823। दूसरी साइड 823.5, यस सर। डिस्पोजल दूसरी 1800 की कॉस्ट है और उसकी WDV कितनी आई है 1097। 1097, 1097 कितनी आ गई 703। 703। क्या रह गया, डेप्रीसिएशन रह गई है। क्या रह गई है, डेप्रीसिएशन रह गई। कैसे करेंगे, वही फार्मूला, वही काम जो आप करते होते थे, डेप्रीसिएशन ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, और फिर आते हैं डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन, और फिर आ जाते हैं डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल्स। तो फार्मूला क्या है आपका, इसका मुश्किल फार्मूला था WDV ओपनिंग ऑफ ऑल माइनस WDV ओपनिंग ऑफ डिस्पोजल, रेट मल्टीप्लाई रेट। इसको रेट से मल्टीप्लाई करते होते थे, यस सर। ऐसे ही है। और फिर आप वर्किंग करते थे। WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स, क्या आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट आ चुकी हुई है यस सर। 4397। जी, और WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स, ये दोनों को जमा भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, 11400 है। क्या जी 11400, कॉस्ट आपकी आ रही है 11400। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो WDV पर पहुंच जाएंगे 3047 और 1350। 3047 माइनस 1350, ये आपके पास आ गई WDV ऑफ ऑल एसेट्स। 7003। ये क्या आ गई, WDV ऑफ ऑल एसेट कितनी आ गई 7003। इसमें से WDV ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी है ओपनिंग की, एक आ रही है 738, दूसरी आ रही है 1350, माइनस 738 माइनस 1350, मतलब क्या 7003 में से 738 भी माइनस कर दो और 1350 भी माइनस कर दो, तो ये WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स की WDV आ जाएगी। उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना 25% से, यहाँ पे सर 1228.7। 1228.7। एडिशन कितने की है, एडिशन के ऊपर चेंज आती है, पहला साल हो रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो सेम होती है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, यहां पर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आई कैप ने बड़ा साइंस करके किया हुआ है। कितनी कॉस्ट है, 2000 की एडिशन की है, इनटू 25%, वैसे भी रेट भी चेंज रखा है,
इन टू कितने महीने, 6/12, 250। डिस्पोजल की वर्किंग हमने यहां पे की है 253 और 61.5, 61.5 जमा 253, ये वर्किंग नंबर 300.5 टोटल कर दें जी। 1793 पूरा 0.2, 1793.2, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगी 1793 रुपए। 0.2 को हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, और यहां से हमारी सीधी आ जाएगी 31 दिसंबर 19 पर। तो अगर किसी ने सही तरीके से पढ़ा हुआ है, सही तरीके से लॉजिकल पढ़ा हुआ है, 4600 4633.7 किधर से आ रहा है? अच्छा, इधर आपने 0.2 ले लिया और इधर 0.5 था तो 0.7 ले लिया। लें जनाब,